बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् अमीश्वरी देवी चराचरस्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चेन तं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपावनभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तरसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी कर्णिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्बधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसीतानाथसमारम्भा
श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् यस्यां ये च विभाति भूधरसुता देवा पदमस्तके बाले बालविदुर्गले गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भवति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु मां करचरणकृतं वा गायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुये तिनके पद वंदन किए नासै विघ्नानि नासै विघ्नानि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा महोत्सव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए 21वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण
की जय। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित पीताम्बरधारी भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण मासिक पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में कथा यज्ञ में हम लोग 21वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की कृपा से यह कथा दिव्य कथा श्रवण करने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। कल के प्रसंग में भगवान शंकर रुद्र रूप में प्रकट हुए और भगवान शंकर के रुद्र रूप में प्रकट होने पर ब्रह्मा जी के आज्ञा से उन्होंने सृष्टि की रचना करी, परंतु वह सृष्टि ब्रह्मा जी को पसंद नहीं आई, क्योंकि भूत प्रेत आदि की सृष्टि उन्होंने रचना करी। तो कहा कि बाबा तुम रहने दो, भजन करो, भगवान का भजन करो। भगवान रुद्र भगवान श्री भोलेनाथ जी पुनः भगवान की आराधना करने में बैठ गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम और जारी रखा। सृष्टि के क्रम में भगवान ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। अभी तक जो भी सृष्टि हो रही है यह सृष्टि मानसी सृष्टि है। मन के द्वारा जैसे मन में विचार किया, विचार करते ही मानसी से जो सृष्टि प्रकट हुई। तो 10 ऋषियों को प्रकट किया। 10 ऋषि हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ये मानसी पुत्र हैं, भगवान ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र हैं। तो अपनी वाणी से भगवती श्री सरस्वती को प्रकट किया। इस इतने में ही उनको संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि सभी जो ऋषिगण हैं वो तप करने लगे। तब मानसी सृष्टि को छोड़ करके अपने दाहिने अंग से दाहिने अंग से तो उन्होंने क्या किया, पुरुष को प्रकट किया, और बाएं अंग से स्त्री को प्रकट किया, और इन्हीं का नाम आगे जाकर के मनुष्य रूपा। और यह ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि यहाँ पूर्ण होकर के शारीरिक जो सृष्टि है वो प्रकट हुई। अब विचार आता है कि तो दोनों एक ही शरीर से उत्पन्न हुए, तो भाई बहन हुए, फिर सृष्टि का क्रम आगे कैसे चला? तो ऐसा नहीं है। वो जो शरीर है, शरीर के 2 भाग से प्रकट हुए हैं, 2 अलग अलग भागों से प्रकट हुए हैं। इसीलिए वो भाई बहन नहीं हुए, शरीर के अंगों से। जैसे आपने देखा होगा हमारा जो शरीर है, शरीर में भी दोनों अंगों में, दोनों शरीर के अंगों में, अवयवों में थोड़ी भिन्नता होती है। उसी तरह से भिन्न भिन्न प्रकट है। और ये पूरा संसार जो है भिन्नता से ही है, द्वंद्व की दुनिया है, स्त्री पुरुष भिन्नता है। इसीलिए इसमें कोई दोष नहीं है। और यही मनु जी हमारे पूर्वज हैं, जो सृष्टि के क्रम में है, जो हमारे जो पूर्वज हैं। इसीलिए वो जो मनुस्मृति यही आती है, मनु जी के द्वारा बताए गए जो निर्देशन है उस वह स्मृतियों में ही लिखा हुआ है। उनकी स्मृति में, स्मृति मतलब हमारा उनकी बुद्धि में जो विचार आए उन्हीं को हम वो नियम बन गए। जैसे आपने देखा होगा घर में आप सबसे बड़े रहते हैं, तो आप कुछ घर के कुछ नियम बनाते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। इसी तरह से जो मनु जी ने स्मृतियों में, बुद्धि में, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के वही पुत्र हैं, तो इसलिए बुद्धि में जो आया उसी को स्मृतियों में लिखा गया और उसी को मनुस्मृति कहते हैं। और बहुत सारे लोग ब्राह्मण को ही गाली देते हैं कि कह रहे ये मनुवादी है, ब्राह्मण को, जबकि ब्राह्मणों ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे हैं।
वो जो मनुस्मृति है, मनु जी के स्मृति में जो आया है वही। जैसे वेद जो है, भगवान वेद व्यास जी ने लिखा नहीं है। वेद क्या है? ऋषि दृष्टारः वेदः, ऋषियों के द्वारा देखा गया। क्या देखा गया? परब्रह्म परमात्मा के अनेक जो रूप हैं वह देखे गए। उन देखी हुई चीज़ों को जब हम कोई वर्णन करते हैं, आप और हम लोग भी कोई रास्ते में कोई चीज़ दिखती है तो उसके बारे में बताते ना, ऐसे नहीं ऐसे था, दूसरा कहेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे था। तो इस तरह से जो ऋषियों के द्वारा देखा गया वह मंत्र, इसीलिए प्रत्येक मंत्र के अलग अलग ऋषि हैं। जैसे पृथ्वी का मंत्र है, पृथ्वी का मंत्र है, उसका विनियोग है। विनियोग मतलब वो मंत्र का क्या क्या चीज़ है, किस देव कौन से ऋषि हैं, ऐसे उसमें आता है। पृथ्वी थी मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि, पृथ्वी का जो मंत्र है मेरुपृष्ठ नाम के ऋषि ने सर्वप्रथम देखा। और सुतलम छंद, उनका वो जो छंद है वह सुतल छंद है। इसी तरह से प्रत्येक मंत्रों का जो है मंत्र ऋषि दृष्टारः वेद, मंत्र जो है ऋषियों के द्वारा दृश्यमान हुए और वह परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को दृश्यमान हुए, वही मंत्र हुए। इसीलिए मंत्र जो वेद है, जो ऋग्वेद पहले था, जो जिस वेद को 4 भागों में उन्होंने वर्णन किया, वह परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है वेद। तो इसी तरह से सृष्टि के क्रम में आगे उन्होंने मानसिक सृष्टि के बाद जो शारीरिक सृष्टि हुई उसमें मनु और शतरूपा हुए, और दोनों को कहा कि चलो अब सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाओ। तो उन दोनों से 2 बेटा और 3 बेटियां हुई। बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। बेटे का नाम हुआ प्रियव्रत और उत्तानपाद। इसी बीच में मनु महाराज जी ने भगवान ब्रह्मा के पास जाकर के प्रार्थना करके, महाराज सृष्टि के क्रम में बड़ी व्यवधान आ रहा है। कह रहे जी क्या हो गया? कह रहे जी पृथ्वी को एक दैत्य सागर में ही उसको अपहरण करके पृथ्वी का अपहरण हो गया। तो भगवान श्री हरि का ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, जैसे ध्यान लगा रहे थे, ध्यान में ही उनको छींक आ गई। जैसे छींक आई, छींक आते ही सामने एक बराह प्रकट हो गया। छींक से बराह प्रकट हुए और देखते ही देखते ही एकदम बृहद रूप धारण कर लिया, बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। और वह जाकर के जो हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले जा रहा था, उसको वहाँ से ला करके पृथ्वी का उद्धार किया। सृष्टि का क्रम पुनः आगे बढ़ने लगा। तब ये पूछते हैं कि महाराज ये जो हिरण्याक्ष है ये कौन था? जो हिरण्याक्ष की जिसके बारे में आप वर्णन कर रहे हैं, यह कौन था? तब विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न पूछते हैं और मैत्रेय जी इस प्रश्न का जवाब देते हैं। वो कहते हैं महाराज ये जो हिरण्याक्ष है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप 2 भाई हैं, दोनों ही राक्षस हैं। यह पूर्व जन्म में भगवान के पार्षद थे, जय विजय नाम के पार्षद, सनत कुमार आदि के श्राप के द्वारा। अब जो कथा है ना जी, कथा थोड़ा संक्षिप्त में ही हम लोग कथा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास और कथाएं बहुत सारी हैं। इसको बोलते हैं कथा में एक तो व्यास विधि होती है। व्यास विधि का मतलब जितना आप कथा को बढ़ा सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। विस्तार पूर्वक जब कथा सुनाई जाती है तो उसको व्यास विधि कहा जाता है। और यदि थोड़ी संक्षिप्तता में कथा सुनाई जाती है, इसको समास विधि। समय का हमारे पास संक्षिप्त समय है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होता है। यदि पूरे महीने भर 3 घंटे 4 घंटे भी कथा सुनाएं तब भी पूरी कथा नहीं हो सकती, इतनी कथाएं। और पहले आप लोगों ने
देखा होगा पहले श्रीमद् भागवत की, महापुराण की जब कथा होती थी 3-4 घंटे प्रातः काल में, 3-4 घंटे सायंकाल में सुनाते थे। उसके बाद और कीर्तन कुछ नहीं होता था, तब जाकर के कुछ कथाएं पूर्ण होती थी। नहीं तो इसमें इतनी कथाएं हैं कि हम लोग पूर्ण रूप से सारी कथाओं को सुनाना बड़ा मुश्किल है और उसको विस्तार से सुनाना। वैसे हमारे पास तो संक्षिप्त समय रहता है, आधे 1 घंटे का समय रहता है, उसमें संक्षिप्तता में ही समास विधि से ही कथा आपको सुना रहे हैं। तो कहने लगे ये कौन था? तो सनत कुमार आदियों के द्वारा श्रापित, या कह रही इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। श्राप लगा और राक्षस कैसे बने? तब मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी जो ऋषि हैं, महामुनि कश्यप जी हैं, कश्यप जी के अनेकों पत्नियां हैं। उनकी पत्नियों में से दिति जो है राक्षसों की माता है और अदिति जो है देवताओं की माता है। इस तरह से कश्यप जी के, इसीलिए हम लोग कश्यप के ही गोत्र जो है हमारा ऋषि जो है कश्यप ऋषि है। और तो जो दिति है वो जो राक्षसों की माता है, उन्होंने एक दिन ऋषि कश्यप से सायंकाल में रति याचना किया। तो कश्यप जी के मना करने पर भी वो मानी नहीं। तब रति याचना करने के कारण फिर कश्यप जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। तो जब संध्या काल में 4 चीज़ों का वर्जित है, भोजन करना, भोजन करने से आप रोगी हो जाएंगे। संध्या काल में यदि कोई भोजन करता है तो रोगी। अब तो समय का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। आपने देखा होगा तो रात को 12 बजे 1 बजे भी ऑर्डर वाले घूम रहे होते हैं, जोमेटो अनेकों तरह के ऑर्डर वाले हैं, और बच्चे रात को ही ऑर्डर ज़्यादा दे रहे हैं। उनको पता भी नहीं रहता कि किस गली में जाना है, कहाँ जाना है। कई जगह तो बंद हो जाता है तो बाहर से ही फ़ोन करके घूम रहे होते हैं। जबकि रात्रि में 12 बजे के उपरांत भोजन करने का निषेध है, क्योंकि ये राक्षसी बेला है। इसके अतिरिक्त जो संध्या काल है, संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से रोगी हो जाता है, शरीर जो है रोगी हो जाता है। संध्या काल में अध्ययन नहीं करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी, बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इसीलिए संध्या काल में शाम को जा कर के जो शारीरिक व्यायाम है, एक्सरसाइज है या खेलने की व्यवस्था है, वो शाम को, इसीलिए शाम को अध्ययन नहीं करना चाहिए। यदि अध्ययन करेंगे तो सारा ही विस्मृत हो जाएगा, जो पढ़ा हुआ है वो भी विस्मृत हो जाएगा। संध्या काल में भोजन, और संध्या काल में शयन नहीं करना चाहिए। शयन करने से आपके घर में दरिद्रता आती है। ऐसे ही अनेकों तरह के नियम है। देखिए, हम लोग भगवान का नाम स्मरण करते हैं, लेकिन नाम जो जप है उसमें भी जप की भी विधि है। जैसे अभी हमारे पास आजकल आधुनिक उपकरण आ गए, हम लोग भी उपयोग करते हैं। कई लोग आपने देखा होगा, ब्राह्मण लोग भी उपयोग करते हैं ऐसे करके। लेकिन वैसे जो है जप करने की जो विधि है, शास्त्रोक्त विधि है, कह रहे गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। ये जो गोपनीय होना चाहिए। कैसे गोपनीय? किसी को अंदर न माला दिखे, न हम क्या जप कर रहे हैं ये पता चले, और मुंह से उच्चारण नहीं होना चाहिए। अंदर अंतःकरण में जप की भी अलग अलग विधि है। ऐसे ही जो माला है वो गोपनीय है। और माला 108 की सुमेरों के साथ युक्त माला का ही जप करने की विधि है। जप में इस तरह से पकड़ करके ऐसे जप किया जाता है। अब आजकल हमारे पास जैसे सिस्टम आ गया, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जप करने वाले। भगवान का नाम स्मरण उसमें क्या है, संख्या तो है, लेकिन ये जपाजप जो है ना वो ऐसे भी कर सकते हैं, बिना उसके भी जप कर सकते हैं, उसको ज़रूरत नहीं। क्योंकि यदि ऐसे करके कर रहे हैं तो कहीं न कहीं बाहर प्रकट हो रहा है। प्रकट होते ही जैसे दवाई बाहर यदि उसका छिलका निकाल दिया जाए तो दवाई का जो प्रभाव है ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही जप का भी जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जप जो है
अंदर में ही करनी चाहिए। और माला के अंदर, इसलिए आपने देखा होगा माला जो होती है झोली के अंदर रहती है। ऐसे ही शाम के समय में रति यदि संतान उत्पन्न करेंगे तो वो जो संतान है वो राक्षस प्रवृत्ति की होंगी। तो दीति ने प्रार्थना करी कि महाराज मेरे से गलती होगी, अब क्या होगा? तो कहने लगे कुछ नहीं होगा, अब तो तुम्हारे से 2 राक्षस जो उग्रवादी पैदा होंगे, राक्षस पैदा होंगे। तो माँ ने ये सोचा कि संतान यदि राक्षस होगी, इससे अच्छा तो ये है कि संतान को उत्पन्न ही मत करो। उन्होंने 100 वर्ष तक संतान को उत्पन्न ही नहीं किया, लेकिन इतना दिव्य तेज हो गया तो दोनों ही उत्पन्न हो गए, और दोनों उत्पन्न होते ही एकदम शक्तिशाली हो गए। इसकी कथा थोड़ी सी जो हिरण्यकश्यप की कथा है वो आगे आएगी। तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपहरण कर लिया और पृथ्वी को उद्धार करके 12 भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। बोलो 12 भगवान की। ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो है 3 जन्मों तक के लिए राक्षस बने। जय विजय जो पार्षद थे, आप लोगों ने कथा ही सुनी होगी। एक जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल होकर के जन्म लिया। इस तरह से इसी में 2 तरह के दो भगवान के 2 अवतार हुए। एक 12 अवतार। आगे हिरण्यकश्यप को जब मारा जाता है तो उसमें नरसिंह अवतार धारण करके, तो विदुर जी प्रश्न पूछते महाराज ये जो 2 पुत्र आपने बताए उनके बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले उत्तानपाद की कथा सुनाते हैं। मनु और शतरूपा से जो उत्पन्न 2 पुत्र हैं वह उत्तानपाद और प्रियव्रत है। दोनों की जो कथा है वो उत्तानपाद की प्रथम कथा। जाहे उत्तानपादस्य सुनुति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतरायत्सुतो ध्रुव नेतरायत्सुतो ध्रुव। राजा उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति है एक सुरुचि है। सुनीति से ध्रुव उत्पन्न हुए, ध्रुव पैदा हुए, और सुरुचि से उत्तम पैदा हुए। 2 अलग अलग राजकुमार का उत्पन्न। अब यदि विचार करके देखें तो हम भी उत्तानपाद ही हैं। उत्तानपाद का मतलब है जब हमारा जन्म होता है उस समय हमारे पैर ऊपर की तरफ होते हैं, सर पहले निकलता है, पैर बाद में निकलता है। ये उत्तानपाद। उत ऊर्ध्वो पादो यस्य स उत्तानपाद। कह रहे कि ऊपर की तरफ जिसका पैर होता है और सर नीचे होता है वह उत्तानपाद है। अब जन्म लेते ही भगवान की माया हमारे को ग्रसित कर लेती है, और हमारे को जो अच्छा लगता है उसको हम करने लगते हैं, और हम नीति की बातें नहीं करते। हमारी जो रुचि हमें अच्छी लगती है, जो हमें अच्छा लगता है, जिसको रुचि बोलते हैं, वही उसको हम प्रेम करते हैं। नीति को प्रेम नहीं करते। नीति क्या कहती है? नीति ये कहती है कि प्रातः काल में उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, स्नान करो, दान करो, संध्या वंदन करो, भगवत अर्चना करो। यह वैदिक जो हमारे संस्कार है, संस्कार में जो नीति है वो कहती है। लेकिन कहते जी प्रातः काल में ही बढ़िया सुंदर से हमारी नींद आती है।
सुबह उठने का ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में कौन जागता है? कोई ज़रूरी हुआ तो बड़ी मुश्किल से जागते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ कथा के लिए भी सब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने सुबह सुबह का कथा क्यों रखी? हम तो उठते ही 12 बजे हैं, तो आपने कथा रखनी थी 2-3 बजे के आसपास, तब जाके कथा हम सुनने आते। हमने कहा भाई ये तो पुरुषोत्तम मास की जो कथा है वो प्रातःकाल में पूजन के बाद सुनने की कथा है, और पुरुषोत्तम मास में भगवान का उन परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम की ही कथा हम लोग सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत से बढ़ कर के कुछ कोई कथा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो रुचि है वो रुचि हमेशा प्रिय लगती है। यहाँ पर भी उत्तान पाद के लिए क्या कह रहे हैं? सुरुचि प्रेयसी पत्नी। जो पत्नी है, जो सुरुचि है, वो बहुत ज़्यादा उसके प्रति उनका लगाव है, प्रेम है। और जो नीति है, नीति कहती है कि देखो ये भ्रष्टाचार है, पापाचार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यापार में 10 रुपये की चीज़ आई है कि उसमें 10% मैक्सिमम कमा सकते हो, इससे अधिक कमाना नहीं चाहिए। 10% कितना हो? 10 रुपये का 10%, 1 रुपया और वो, तो 11 रुपये। 10 रुपये की चीज़ लेकर के 11 रुपये में ही बेच सकते हो, इससे अधिक नहीं बेच सकते। ये नीति ऐसी है। व्यापार में भी इससे अधिक कमाने का दोष है। यदि वह 10 की लेकर के 20 को बेच रहा है तो वो अनीति है। तो नीति कहती है कि भ्रष्टाचार है, ये काम मत करो, लेकिन रुचि कहती कि नहीं, अभी 5 साल की सरकार आई, जितना इकट्ठा कर सकते कर लो, नहीं तो अगले बार की क्या पता हमारी सरकार आए ना आए, हम विधायक बने ना बने। तो इसी तरह से हर किसी को नीति बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही उत्तान पाद को नीति अच्छी नहीं लगी और उन्होंने निकाल करके बाहर कर दिया, अपने महल से निकाल करके बाहर कर दिया। तो उनके जो पुत्र हैं वो ध्रुव हमेशा माँ से पूछते हैं कि मेरे पिताजी कौन हैं, लेकिन वो कभी बता नहीं पाती, कोई न कोई बात बोल करके टाल देती हैं। एक बार ऐसी चर्चा अपने साथियों से कर रहे थे, तो साथियों ने कहा चलो मैं हम तुम्हारे को पिताजी से मिलवा देते तुम्हारे। तो ले गए दरबार में, कहने लगी ये आपके पिता हैं। तो पिताजी के पास जैसे पहुँचे तो अपना परिचय दिया, तो उत्तान पाद को प्रेम उमड़ पड़ा और उठा करके उन्होंने गोदी में रखा और सिंहासन में बैठे हुए थे तो सिंहासन में गोदी में बैठ गए। जैसे ही सौतेली माँ ने देखा कि ध्रुव को गोदी में लेकर के राजा बैठे हैं, तो तुरंत आकर के हाथ पकड़ करके ध्रुव को गोदी से उतार दिया और राजा को भी क्रोध भरी निगाहों से देखने लगी और ध्रुव से कहने लगी कि तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई यहाँ इस गद्दी के ऊपर बैठने की? यदि गद्दी में बैठना ही है तो मेरे उधर से जन्म लेकर कह रहे कि यदि बैठना चाहूँ तब क्या कैसे मैं बैठ सकता हूँ? तो कहा कि पहले इस जन्म में जाकर के कहीं मर जाओ और भगवान से कामना करो, उस परब्रह्म परमात्मा से कामना करो कि मैं अगले जन्म में सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म लूँ और जन्म ले करके तब तुम इस गद्दी में बैठने के अधिकारी हो। और माँ को भला बुरा कहा तो ध्रुव जी को एकदम से क्रोध से लाल पीले हो गए और कहते हैं कि मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्ध स्वसंरुषा दंड हतो यथाई। कह रहे कि माँ को जब अपशब्द कहा, अपने उनको कहा तो कोई बात नहीं, लेकिन कहा कि तुम जिस उदर से जन्म लिया है वह उदर से जिस माँ से तुमने जन्म लिया है वो अभागिन है। जब माँ को अभागिन कहा, अभागिन के जन्म लिया हुआ बालक यहाँ इस गद्दी में बैठ नहीं सकता, तो माँ को अभागिन कहा तो ध्रुव जी ऐसे क्रोधित हो गए। वो कह रहे कि सुखदेव जी कहते हैं श्वसन रुषा दंड हतो यथाई। कह रहे जैसे किसी सांप को डंडा मार दिया जाए तब वो कैसा फूंकार मारता है, ऐसे ही
ध्रुव जी क्रोधित होकर के वापस अपने घर की तरफ आए और माँ के अंक में, गोद में जोर जोर से रोने लगे। तो माँ समझाने लगी। सभी साथियों ने बताया, उनकी जो बातें हैं ना, सभी साथियों ने बताया कि ये चीज़ हो गई, ऐसा हो गया, इसीलिए रो रहा है। तो माँ समझाने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, वो तुम्हारी माँ है। उसने सही तो कहा कि मैं अभागिन नहीं होती तो मैं यहाँ थोड़ी रहती, मैं अभागी नहीं हूँ। कह रहे कि तुम्हारी माँ ने, मेरे से तुमने कई बार पूछा कि मेरे पिता कौन हैं, लेकिन मैं बता नहीं पाई। और तुम्हारी माँ देखो कितनी अच्छी है कि उसने जगत पिता के बारे में बता दिया। कहा कि जगत पिता से आराधना करो और मैं फिर दूसरे जन्म में मेरे उदर से जन्म लो। वो कहने लगे, ध्रुव जी कहने लगे, माँ मैं इस शारीरिक पिता से मिल के आ गया हूँ, अब जगत पिता कहाँ मिलेंगे। तो माँ कहती है कि देखो बेटा, ऐसा है, जगत पिता सर्वत्र है, हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, सभी जगह है। तो प्रेम से, जहाँ प्रेम से हम लोग प्रार्थते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं। और जहाँ पर संत लोग निवास करते हैं वहीं क्या हो जाता है, वहीं तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ की कौन बनाता है कहा, जो तीर्थी। तीर्थी कौन है, संत महात्मा। और नीम करोली में जो स्थान है, पहले कोई तीर्थ थोड़ी था, हमारे किसी ग्रंथों में नीम करोली के बारे में वर्णन नहीं है, लेकिन वहाँ ऐसे संत हुए, उन्होंने वहाँ तप किया। आज की डेट में नीम करोली में मत्था टेकने बहुत सारे लोग जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी भी जाते हैं। हालांकि ये महाराज जी अब उनका स्थान वो नहीं है। ऐसे पीताम्बरा जो धाम है दतिया में जो महाराज है, उन्होंने भगवती की आराधना की। आज की डेट में हम लोग वहाँ दतिया में दर्शन करने जाते हैं, भगवती की दर्शन करने जाते हैं। उन्होंने वो जो स्थान है वहाँ आराधना करके भगवती को प्रकट किया और वहाँ पूजन किया, हवन किया और तपस्या करी, इसीलिए वो स्थान विशेष माना गया, जबकि वो कोई शक्तिपीठ नहीं है। ऐसे ही भगवान, जहाँ हम लोग भगवान की आराधना करते हैं वहाँ तीर्थ हो जाता है, तीर्थ स्थान बन जाता है। अब यही आपने जो स्थान देख लीजिए, इस स्थान में ये पार्क की जगह थी। आज की डेट में हम लोग यहाँ बैठ कर के कथा सुन रहे। भगवान की ऐसी कृपा है कि यहाँ जो भी आता है, अभी हमने 10 महाविद्या की स्थापना करी, तो जिन जिन लोगों ने जो जो कामना करी, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो कामना करी वह कामना पूर्ण हो। पिछले गुप्त नवरात्र में हमने 10 महाविद्या देवी का पूजन अर्चन करा, तो उस पूजन अर्चन से भी जिन लोगों ने पूजन किया था उनकी कामनाएं पूर्ण हो। दर्शन करने से ही कामना पूर्ण, इसीलिए हमने उनका नाम ही लिख दिया, इच्छा पूर्ति 10 महाविद्या धाम। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है, जहाँ पर भगवान की आराधना, पूजन, जप पाठ किया जाता है वही तीर्थ बन जाता है। तो ऐसी माँ कह रही है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तो भगवान का जहाँ पुकारते हैं, जहाँ उनका नाम उच्चारण होता है वहीं प्रकट हो जाते हैं। हाँ, सर्वत्र समान है। और इसी बात को वेदों में भी कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत, सभी जगह है। जब ध्रुव को पता चलता है कि सभी भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, तो भगवान की खोज के लिए रात्रि में निकल पड़ते हैं। नारद मुनि रास्ते में मिलते हैं तो कहने लगे, जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, तो कहते हैं कि बालक तुम कहाँ जा रहे हो। कह रहे हरि से मिलने जा रहा हूँ, परब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो नारद जी पहले परीक्षा लेते हैं, कहते हैं देखो जंगल में हरि नहीं मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। जंगल में हजारों वर्ष से जो ऋषिगण हैं तपस्या कर रहे हैं, परंतु फिर भी प्रकट नहीं हो रहे, उनको प्राप्त नहीं हो रहे। तुम्हारे को, तुम 5 साल के बच्चे, तुम्हारे को कहाँ से प्राप्त हो जाएगा। वो कहने लगे ऐसा है, आप ये जो आप मुझे बता रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन आप
मुझे भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बताइए, ना जाने का रास्ता नहीं बताना। तो नारद जी को लगता है कि ये सही है, शिष्य सही है, और यह क्षेत्रीय जो कार्य के लिए पहले अग्रसर हो जाते हैं, उस कार्य को पूर्ण करके ही वापस आते हैं। तो पात्र मान करके वे नारद जी उनको 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दीक्षा देते हैं, और मंत्र दीक्षा दे करके कहते हैं कि जाओ और यमुना तट में जाकर के, मधुवन में जाकर के भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होंगे। गुरु के आशीर्वाद से नारद मुनि ने मंत्र दीक्षा दी है, इसलिए गुरु हो गए। गुरु के आशीर्वाद से ध्रुव जी मधुवन में जाकर के तपस्या करते हैं, और 5 वर्ष की आयु में 5 महीने मास में ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान को प्राप्त करते ही वो सोचते हैं कि जैसे भगवान सम्मुख प्रकट हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि मुझे तो कुछ आता तो है नहीं, 5 साल का हूँ, और नहीं मैंने गुरु जी से, माता जी से पूछा कि भगवान यदि मिल जाए तो मुझे क्या कहना चाहिए। तो भगवान उनकी मनस्थिति को समझ लेते हैं, तो शंख उनके गाल में छुआ देते हैं, जिससे सभी वेद वेदांत उपस्थित हो जाता है, और ध्रुव जी भगवान की दिव्य स्तुति 12 मंत्रों के द्वारा दिव्य स्तुति गाते हैं। इस तरह से भगवान की स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यस्तहस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां। भगवान की दिव्य स्तुति गाते हैं। दिव्य स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान वर मांगने के लिए कहते हैं, परंतु ध्रुव जी कहते हैं मुझे कोई वर नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, मुझे और कुछ चाहिए नहीं है। जो अंतकरण में मैं भगवान श्री हरि को दर्शन कर रहा था, उसी को मैंने सामने प्रकट रूप में देख लिया, इससे बड़ा कुछ नहीं है। भगवत दर्शन से बड़ा मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे अंदर कोई कामना एक बार थी, उस कामना के आधार पर मैं तुम नहीं भी चाहते हो, मैं तुम्हें वर देता हूँ, और तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो, और 36,000 वर्ष पूर्ण होने पर मेरे धाम को, ध्रुवलोक को संभालो। तो इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। ध्रुव जी एकदम निराश खिन्न मन से वापस आते हैं। क्योंकि खिन्न मन से वापस इसलिए आते हैं कि वो सोचते हैं कि मैंने क्या कूड़ा करकट मांग लिया, जो सांसारिक व्यवस्था है क्या मांग ली। जब कोई दिव्य वस्तु को हम लोग दिव्य पदार्थ को खाते हैं, तो उससे जो फीका जो पदार्थ है, जो रसगुल्ला खा लें, उसके बाद केला भी अच्छा होता है, लेकिन केला खाएंगे तो इतना मिठास नहीं आएगा। तो ऐसे ही जो दिव्य भगवान का दिव्य दर्शन हो गया, उस दिव्य दर्शन के सामने वो राज्य का जो सुख है वो फीका है। लेकिन जैसे राजा उत्तानपाद को पता चलता है कि पुत्र
वह पुत्र के लिए, पुत्र वापिस आ रहा है तो पुत्र के लिए भव्य स्वागत करते हैं और अपनी राजगद्दी दे करके भगवान की आराधना के लिए निकल पड़ते हैं। और राजा ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य करके माता सुनीति के साथ ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं। इस तरह से पांचवा जो स्कंद है, पंचम स्कंद यहाँ समाप्त हो जाता है। ध्रुव चरित्र के साथ ही पंचम स्कंद समाप्त होता है। छठे स्कंद में राजा प्रियव्रत की कहानी है, कथा है। राजा प्रियव्रत ने क्या किया, जो दूसरे भाई हैं उन्होंने ज्योतिर्मय रथ का निरूपण करके भगवान सूर्य के समान ही, क्योंकि ये जो आधा समय तो हम लोग बर्बाद कर लेते हैं, ऐसा उन्होंने विचार किया कि मनुष्य आधा समय बेकार में बर्बाद कर देता है। इसीलिए उन्होंने ज्योतिर्मय सूर्य के समान ही ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके रथ घुमाने लगे। तो सभी पूरी पृथ्वी पर उजाला ही उजाला रहा, रात्रि कहीं नहीं हुई। तो 7 दिन तक लगातार घूमते रहे। इस तरह से 7 दिन तक दिन ही दिन रहा। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के उनको समझाया कि देखो बेटा, ये जो रात्रि है, रात्रि विश्राम के लिए दी गई है, तो ये रात्रि भी जरूरी है। नहीं तो यदि रात्रि ना हो, हम लोग दिन पूरा ही दिन रहे तो हम लोग कार्य करते रहे, विश्राम यदि ना करें तो शरीर भी हमारा कार्य करने नहीं लगेगा। यह ब्रह्मा जी ने व्यवस्था समझाई। तो समझने के बाद उन्होंने उस बात को मान लिया। परंतु जब 7 दिन तक लगातार सूर्य के समान रथ की परिक्रमा होने से 7 द्वीपों का निर्माण हो गया। इस पृथ्वी का 7 द्वीप निर्माण हो गए और उसी द्वीप के अलग अलग खंड हुए। उस खंड के जो भरत खंड है, ये जो भरत खंड का नाम से हम लोग जहाँ हम भारत बोलते हैं, यह ऋषभ नंदन राजा हुए भरत, बड़े प्रतापी राजा हुए और उन्हीं के नाम से यह भारतवर्ष, हम जिसको भारतवर्ष बोलते हैं, वह भारतवर्ष हुआ। और अपने एक बार राजा भरत ने अपने राज्य का सुख भोगने के बाद अपने पुत्र को राज्य सत्ता दे करके, सुमति को राज्य सत्ता दे करके भगवान की आराधना करने के लिए शालिग्राम क्षेत्र, नेपाल में आता है यह शालिग्राम क्षेत्र, जहाँ शालिग्राम भगवान के उत्पन्न होते हैं, मुक्तिनाथ क्षेत्र है, मुक्तिनाथ बोलते हैं। वहाँ जाकर के तप करने लगे। तप करते हुए जैसे ही संध्या काल में जप कर रहे थे गंडकी नदी के किनारे, तो देखा कि एक शेर पीछे से आया है। मृगी जो गर्भवती थी, वो उसने जैसे शेर को देखा तो पानी में जो जल है, जल में एकदम से भागने लगी। तो लेकिन मुर्गी तो जल का प्रवाह तेज था, तो मुर्गी तो चलेगी आगे, लेकिन उस तेज जो जंप किया, तेज छलांग जो लगाई, उससे उसके गर्भवती जो मुर्गी है उससे संतान उत्पन्न हो गई। लेकिन वो जो शावक है, वो शावक छटपटाने लगा। राजर्षि भरत ने उसको देखा तो वो उस शावक को अपने पास ले आए और उसको पालने लगे। पालते पालते उसके प्रति इतना प्रेम हो गया कि जब एक बार शावक जब बड़ा हो गया, अपने झुंडों में चले गया, तो उसी के वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। जो राजा अपने समस्त राजपाट ऐश्वर्य वैभव को त्याग कर, स्त्री पुत्रादि को त्याग करके भगवान की आराधना में गए थे, तो अंतिम काल में उस मृग में उनकी आसक्ति होने के कारण अगले जन्म में मृग ही हुए। अब आजकल हम लोग तो कुत्ते पालते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो एक कुछ महीने के पहले की बात है, यहाँ आकर के कह रहे थे ये मेरा जो कुत्ता है, रो रहे थे, कह रहे कि मेरा कुत्ता है उसकी 13 में है, पंडित जी हमें 13 ब्राह्मण। मैंने कहा जी यहाँ ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं। अब बताइए, तो कुत्ते की भी 13 कर रहे हैं और उसके लिए 13 ब्राह्मण की माना है। मैंने कहा जी यहाँ कोई ब्राह्मण ऐसे नहीं मिले।
बहुत रो रहे थे, मैंने बेटे की तरफ पाला था। यदि हमारी आसक्ति अंतकाल में जिस पदार्थ में, जिस व्यक्ति में, जिस जीव में आसक्ति होगी और अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। यदि कुत्ते में आसक्ति होगी तब देखिए क्या हो सकता है। तो इस तरह से उनको मृग में आसक्ति होने के कारण अगले जन्म में मृग बनना पड़ा और मृग बने, लेकिन भगवान की आराधना के कारण, भगवान के नाम जप के कारण उनको पूरी स्मृति बनी रही और उस शरीर को त्यागने के बाद दूसरे जन्म में ब्राह्मण के घर में जड़ भरत बन करके हुए और राजा रौगण को अपना दिव्य उपदेश दे करके परम धाम को प्राप्त हुए। इस तरह से यहाँ राजा भरत की जो कथा है, और इस तरह से जो छठा स्कंध है यहाँ पर यह समाप्त होता है। और अजामिलोपाख्यान के द्वारा अजामिल की कथा है, तो अजामिलोपाख्यान के द्वारा ये जो कथा आगे विस्तार होती है। फिर उसके बाद प्रहलाद चरित्र है, प्रहलाद चरित्र कल सुनाएंगे। प्रहलाद चरित्र के साथ साथ ही फिर भगवान के दिव्य जन्म का भी, भगवान श्री रामभद्र जी का जन्मोत्सव यथागति जितना समय होगा उस हिसाब से भगवान का दिव्य जन्मोत्सव मनाएंगे। आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।
सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग भरनी उमापति राम गुण हर सिगरे कैलास तब प्रभु कपिन दिवाय सब विधि सुख पद वास सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु जय जय राम बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तदो आराधिक्य श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला है। नवयोगी जगाने वाला है, योगी जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जगमंगल की आरती पापियों को पात्रमध्येतरं तोयं भ्रामितं देवोपरियङ्गलगमनस्यानां सर्वं पापं दुःखं कष्टं व्यपोहति। आरती की ग्रहण आरती ले लीजिए जल का छींटा। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगलय शांति वनस्पतय शांति विश्वै देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधीषु शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। मंत्र पुष्पांजलि इसमें और भी बचाने। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः ते अनागं महिमानं जगन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। परिक्रमा कीजिएगा चार। हरे राम हरे